जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज मैं आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। तो वह 5 संकेत कौन से हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है और बुरा समय खत्म होने वाला है। देखिए, जीवन में मनुष्य के जीवन के 2 पहलू होते हैं, सुख और दुख। सुख भी भोगने हैं और दुख भी भोगने हैं। कोई भी एक चीज़ स्थायी रूप से रहकर होकर नहीं रहती है। अगर आपके जीवन में अभी दुख है तो यह दुख के दिन भी कट जाएंगे और सुख अवश्य आएगा, और सुख है तो सुख भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, दुख भी अवश्य आएगा। तो जीवन के यह 2 पहलू हैं। लेकिन सुख के दिन तो बहुत आसानी से बीत जाते हैं, क्योंकि उसमें दुख नहीं रहता है, तो सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। और दुख की एक घड़ी भी बहुत बड़ी होती है, तो दुख का समय बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो लोगों को लगता है कि हमारा यह दुख कब ख़त्म होगा, ईश्वर हमारे बारे में कब सोचेंगे, हमारी तरफ उनकी कृपा दृष्टि कब पड़ेगी। तो आज मैं आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। तो अगर यह संकेत आपके जीवन में दिखने शुरू हो जाए और अगर आप दुख में हैं, तो आप समझ जाइए कि यह दुख के दिन बहुत जल्दी आपके ख़त्म होने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। तो जो सबसे पहला संकेत होता है वह होता है ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलने शुरू हो जाती हैं आपकी। ठीक है, अगर सुख आने लगता है तो इंसान है, उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो निंद्रा है, वह ब्रह्म मुहूर्त में टूट जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में वह जगना शुरू कर देगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से 4:30 बजे तक का होता है। इस टाइम के बीच में आपकी आंखें खुल जाएगी। यह समय ब्रह्म मुहूर्त समय होता है। इस समय पर धरती लोक पर दैवीय शक्ति सक्रिय रहती हैं। अगर इस समय पे आपकी आंखें खुल रही हैं तो यह एक बहुत शुभ संकेत है, जो आपको यह दर्शाता है कि आपकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है और बहुत जल्दी आपके दुख का अंत होने वाला है और सुख की घड़ी आने वाली है। अगला जो संकेत होता है वह होता है कि आपका जो मन है वह प्रसन्न रहेगा। बेवजह कोई कारण नहीं होगा, आपका मन बेवजह प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा, आप खुश रहने लगेंगे। तो यह संकेत भी दर्शाता है कि आपका बुरा समय खत्म होने वाला है और सुख की घड़ी आने वाली है। आप बेवजह मन में अपने गुनगुनाने लगेंगे, बेवजह आपका मन मतलब एकदम अंदर से खुश रहना शुरू हो जाएगा। और अगला संकेत है कि सपने में अगर आपको कोई छोटी बच्ची या कोई छोटा बच्चा दिखे, वह आपको देख के मुस्कुरा रहा है या आपको देख के खुश हो रहा है या आपको देख के कुछ दे रहा है वह बच्चा। देखिए, स्वप्न में छोटी बच्ची का देखना वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह माँ देवी का संकेत होता है कि माँ देवी हम पे प्रसन्न है, इसलिए छोटी बच्चियों का स्वप्न हमें दिखाई देता है। छोटे बच्चे का स्वप्न लड़के का यह दर्शाता है कि कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई है। लेकिन अगर आपके स्वप्न में बार बार छोटे छोटे और वह आपको कुछ दे रहे हैं या आपको देख के खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि जीवन में सुख की घड़ी आने वाली है। अगला जो संकेत होता है वह है कि आपको स्वप्न के माध्यम से ईश्वर के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और यह स्वप्न आपको सिर्फ 2 बार नहीं आएगा, बार बार हमेशा आएगा यह संकेत आपको स्वप्न में कि आपको अपने ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, उनके विग्रहों का दर्शन हो रहा है। और जो प्रतिमा, जो मूर्त आपने अपने मंदिर में बैठा रखी है, जो आपके हृदय के बहुत ज़्यादा करीब है, अगर वह प्रतिमा, वह मूर्त आपको स्वप्न में बार बार दिखने लगे, या माँ का या आपके इष्ट देव का कोई, तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत है। अगला जो संकेत है वह है कि स्वप्न के माध्यम से अगर आपको गाय दिखनी शुरू हो जाए। ठीक है, स्वप्न के माध्यम से आपको गाय दिख रही है या हकीकत में आपको गाय, आप सुबह सुबह गाय दे जाए, आप कहीं किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और आपको सबसे पहले गऊ के दर्शन हो जाए, तो यह बहुत शुभ संकेत होता है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वह कार्य आपका 100% होकर ही रहेगा। या आपको सुनहरी गाय दिखाई दे जाए, जो हल्की सी रेड कलर में होती है, सुनहरी गाय अपने बछड़े के साथ दिखाई दे जाए, या उसको अपना दुग्ध पिला रही हो, अपना दूध पान करा, तो यह बेहद शुभ संकेत होता है। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में गाय की सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी गई है, कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गाय की सेवा कर रहा है और वह किसी भी देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो भी वह
गाय माता के सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी भी दैवी शक्ति की उपासना नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में गौ की सेवा अवश्य करें, गौ को चारा अवश्य खिलाएं। अगर आप शहरी इलाकों में भी रहते हैं तो वहाँ भी गौशालाएं होती हैं, वहाँ पे जाके आप गौ के लिए कुछ दान कर सकते हैं। आप उनको हरे चारे खिला सकते हैं, कुछ अनाज भी आप दान कर सकते हैं। तो जो भी संकेत मैंने आपको बताए हैं, अगर वह सारे संकेत आपको दिखाई दें तो आप ये समझ जाना कि आपका अच्छा समय आने वाला है और आपके बुरे समय का जो है वह नाश होने वाला है। ठीक है, यह सारे संकेत हमको यही दर्शाते हैं कि हमारे जीवन में अब तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं, अब हमारे दुखों का अंत होने वाला है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें, वीडियो को कमेंट करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में धन धान्य माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।